हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्लस टू फिजिक्स कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत मजा किया। मैंने आपको कैपेसिटर सर्किट्स के बेसिक्स बताए थे, जिसमें हमने सीरीज पैरेलल सर्किट्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट्स कवर किए। ठीक है, तो और भी बहुत टाइप्स होती हैं इसके अंदर जो हम आज कवर करने वाले हैं। डायरेक्ट कनेक्शन, बाईपास कॉन्सेप्ट, इंफिनिटी सर्किट्स, स्टार डेल्टा मेथड एंड क्यूब वाले क्वेश्चंस। बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक है, तो थोड़ा रिव्यू करवा दूं पहले इनका, फिर डायरेक्ट कनेक्शन से शुरू करते हैं आज। ओके, सीरीज पैरेलल हमारा मेन थीम था कि एक सर्किट दिया हुआ है तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ कितनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी मींस अगर हम यहां पर एक सेल लगा दें तो ये सर्किट उसे कितनी कैपेसिटी ऑफर करेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी होती है। हर एक कैपेसिटर की सी कैपेसिटी। ओके, तो हम देखते होते हैं कि सीरीज है या पैरेलल है ना। तो सीरीज पैरेलल की पहचान क्या बताई थी? सीरीज के लिए नो ब्रांच मींस दो कैपेसिटर ऐसे लगे हो तो सीरीज में है, ये ब्रांच नहीं आनी चाहिए बीच में, बस इतनी सी पहचान है। और पैरेलल के लिए बोथ प्लेट्स कनेक्टेड, ये लिखा हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में काफी प्रैक्टिस करवाई थी बेटा इसकी। बोथ प्लेट्स कनेक्टेड, फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड, सेकंड प्लेट कनेक्टेड, तो ये पैरेलल है। अब जितनी मर्जी ब्रांचेस लगी हो नो प्रॉब्लम, पता है ना। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि कहीं सीरीज पैरेलल तो नहीं कुछ। अगर नहीं है तो फिर अगला स्टेप व्हीटस्टोन ब्रिज। याद आ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज? वो चार्ज आया, दो में डिवाइड, फिर सेंटर ब्रांच, फिर इकट्ठा होके बाहर। बताई थी लैंग्वेज आपको। जरूरी नहीं होता ये पतंग जैसी शेप हो, बड़ी प्रैक्टिस कराई लास्ट लेक्चर में। जरूरी नहीं होता पतंग जैसी शेप हो, बस चार्ज आया, दो में डिवाइड, सेंटर इकट्ठा होके बाहर, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग थर्ड कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कनेक्शन। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन करना है, क्या करें सर? हमें इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है, कितनी आएगी, क्या करें सर? सबसे पहले सीरीज पैरेलल ढूंढने की कोशिश करो। क्या है कोई सीरीज पैरेलल? ये दोनों सीरीज में नहीं है बिकॉज ब्रांच आ गई सर। सर ये दोनों पैरेलल में नहीं है बिकॉज एक प्लेट तो कनेक्टेड है, ये वाली एक प्लेट तो कनेक्टेड है, दूसरी ये, दूसरी ये नहीं सर, बीच में कैपेसिटर आ गया। ये सबसे बेस्ट पहचान होती है सीरीज पैरेलल की। वो किताब वाला मेथड, सेम चार्ज होना चाहिए, सेम वोल्टेज होनी चाहिए, क्वेश्चनों में होता ही नहीं क्या हो या भी, तो वहां से जजमेंट करनी गलती हो जाती है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू चेक आउट सीरीज पैरेलल। चलो खैर, कोई सीरीज नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है। सर व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? देखते हैं यार। चार्ज आया, दो में डिवाइड, अरे ये तो तीन में डिवाइड हो रहा है। चार्ज आया, तीन में डिवाइड हो रहा है, नहीं सर वो भी नहीं है। कोई सीरीज पैरेलल नजर नहीं आया, कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नजर नहीं आया मुझे। जब आप पेपर में सर्किट सॉल्व करोगे ना तो आप सीक्वेंस में सोचोगे ऐसे। सबसे पहले सीरीज पैरेलल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा यार, कोई बात नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। फिर डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या? सर व्हाट इज डायरेक्ट कनेक्शन? ध्यान से समझिए। डायरेक्ट कनेक्शन मींस अगर कोई कैपेसिटर ए बी में डायरेक्ट लगा हुआ हो, लाइक दिस। अगर कोई कैपेसिटर ए एंड बी में डायरेक्ट लगा हुआ हो तो उसे थोड़ा साइड पर कर लिया करो।
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, रूट होगा कॉन्सेप्ट का वो हिंदी में, ठीक है। अगर कोई कैपेसिटर ये अलग से चमकेंगी कॉपी में फिर ये बातें, अगर कोई कैपेसिटर ए बी में डायरेक्ट लगा हो, आप ए बी का मतलब समझ गए ना, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स, मींस यहां से चार्ज आ रहा है, यहां से जा रहा है, हमने यहां सेल लगाया है तो सेल में से चार्ज निकला, बट बटाकर आ गया, ऐसे। यस सर। तो ये इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स है। अगर कोई कैपेसिटर इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स में डायरेक्ट लगा हो तो उसे थोड़ा साइड पर कर लो। यस सर, डायरेक्ट कनेक्शन ये बात बोलता है। कैसे दिखाता हूं, अब इसका आंसर निकालना है। ये कैपेसिटर पे ध्यान दो, इसकी एक प्लेट ए पे कनेक्टेड है, एक प्लेट बी पे कनेक्टेड है, सीधा ही लगा हुआ है ये, इसे थोड़ा साइड पर कर लो। मींस ये चीज है, दिस इज ए, दिस इज बी। इसे, इस प्लेट को बेटा यहां लगाना है, यहां बेटे, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, ये सब एक ही बात है। दिस इज अ जंक्शन। ये मेटल है, कॉपर वायर है, ये सारा एक जंक्शन है कॉपर वायर का। ये कॉपर 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 कॉपर, मेटल मेटल मेटल। सर ये सब का पोटेंशियल एक ही है, मतलब एक ही बात होती है, इसे जंक्शन बोलते हैं हम। तो आप इस वायर को यहां लगाओ या यहां लगाओ, या थोड़ा साइड पर, थोड़ा साइड पर कर लो, ये ऐसे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये डायग्राम सेम है सर, कोई फर्क नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर ए बी में डायरेक्ट लगा हुआ हो तो उसे थोड़ा साइड पर कर लो। कर लिया सर, हो गया। ये क्या बना, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है मुझे, यहां से चार्ज गया सर, 2 में डिवाइड, अरे वाह, फिर सेंटर, फिर इकट्ठा होके वापस। हां जी, अब ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। चार्ज गया, 2 में डिवाइड, सेंटर, इकट्ठा होके वापस, एंड बैलेंस्ड है। C by C 1, C by C 1. If Wheatstone bridge is balanced, then we can remove center branch. We can remove it. पता है आपको यार ये? तो C C C 5 C का आंसर बताया था, C बन जाता है। This will give you C. Wheatstone बन गया सर ये। ओके, इसने आंसर दे दिया C, और ये नीचे C। अब साफ दिख रहा है, ऊपर हमारा इफेक्टिविटी आ गई है C, और नीचे भी C। C एंड C पैरेलल में है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला पैरेलल में है। सो आंसर क्या आएगा, 2C सर। दैट्स इट। वीडियो रोककर नोट कीजिए और प्रैक्टिस करवाता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदरवाइज वीडियो रोककर नोट कर लेना। ये टाइप्स भी एक जगह पर, टोटल ये टाइप्स है बस। हाँ जी, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बस हाँ जी, ये आपको होमवर्क में भी दिया था मैंने। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमें नेट कैपेसिटी फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी। वेरी वेरी कॉमन एंड कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या करें सर? फाइंड नेट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी मींस
अगर हम यहां से चार्ज भेजें और यहां से वापस निकलवा लें, these are our main input output terminals, means we will connect cell here, तो चार्ज यहां से निकलेगा बट बटाकर वापस आ जाएगा। तो बताएं कि ये सर्किट कितनी कैपेसिटी ऑफर करता है, इक्विवेलेंटली ये कितनी कैपेसिटी ऑफर करेगा उसको, दैट इज माय क्वेश्चन। अच्छा क्या करें सर? सबसे पहले सीरीज पैरेलल ढूंढो। कोई दिखता है क्या सीरीज या पैरेलल? सर ये दोनों सीरीज में नहीं है, ब्रांच आ गई। ये और ये सीरीज में नहीं है, ब्रांच आ गई। वैसे भी अगर सीरीज हो ना, वो वैसी साफ नजर आता है, वो गुम नहीं होता कभी भी, ढूंढना नहीं पड़ता होता। सर पैरेलल देखो, पैरेलल। एक बच्चा कहता है सर ये दोनों पैरेलल। मैंने पूछा कैसे? सर देखो ना ऊपर नीचे बने हुए ना सर, ऐसे। मैंने बुक में देखा ऐसे बने होते हैं पैरेलल। पैरेलल? अरे नहीं यार, पैरेलल की पहचान सिर्फ ये है, ऊपर नीचे का क्या है यार, वो पहचान है। देखो जरा, क्या ये पैरेलल में है? एक प्लेट कनेक्टेड, दूसरी ओहो बीच में कुछ आ गया। एक प्लेट कनेक्टेड है, दूसरी नहीं कनेक्टेड। ये ठीक है, ये नो सर, बीच में कुछ आ गया। दे आर नॉट इन पैरेलल। अच्छा सर ये दोनों पैरेलल में, ये एक प्लेट कनेक्टेड, ओके। दूसरी नो सर। जितना मर्जी ढूंढ लो, कोई सीरीज नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है। अगर किसी बच्चे को नजर आता है इसमें सीरीज पैरेलल, इसकी फोटो खींचिएगा, दिखाइएगा मुझे कौन सा है और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, शायद मुझे भी कुछ नया मिल जाए, अदरवाइज नहीं है। ओके, आपकी बेटा मिस्टेक दूर हो जाएगी अगर आपको नजर आया कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप लर्निंग फेज में हो। तो सीरीज पैरेलल नहीं है सर। वेट सम ब्रिज है क्या? चार्ज आया, दो में डिवाइड। अरे हाँ यार, दो में डिवाइड। फिर जा रहा है यहां, और ये जा रहा है यहां, सेंटर ब्रांच आ गई। सही है, बट ये क्या आ गया बीच में एक्स्ट्रा यार, ये नहीं होना चाहिए था। चार्ज आया, दो में डिवाइड, सेंटर इकट्ठा होके वापस, गुड है। बट ये बीच में आ गया जुड़ा हुआ, तंग कर रहा है ये। हाँ जी, ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्शन है। देख लीजिए, ये कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्शन वाला है। इसकी एक प्लेट देखो, एक प्लेट ये ए के साथ लगी हुई है। बेटा ये सारी एक ही चीज होती है, ये सारा मेटल, ये सारा एक जंक्शन होता है। आपको आगे जाके और क्लैरिटी आएगी इसकी। तो एक प्लेट बेसिकली ए से लगी हुई है और दूसरी प्लेट बी से लगी हुई है। इसकी एक प्लेट ए से लगी हुई है, एक प्लेट बी से लगी हुई है। यस सर, डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर कोई कैपेसिटर ए और बी में सीधा लगा हुआ हो तो उसे थोड़ा साइड पर कर लो। इसे यहां से मैं हटा देता हूं, मतलब बाद में लगा देंगे इसको। ये अपना ओके, दिस देन ये चीज है, ये बना दिया। ओके सर, ये इसकी एक प्लेट ए से लगानी है बेटा, थोड़ा साइड पर, ये ए, ये बी। सर यहां लगा दो, कोई चक्कर नहीं। ये कैपेसिटर यहां लगा हुआ था, एक प्लेट ए पर लगानी है बेटा, यही जरूरी थोड़ी है, साइड पे लगा दो।
ये कैपेसिटर ए बी में डायरेक्ट लगा हुआ है, इसको थोड़ा साइड पर कर लिया, हो गया, हो गया क्वेश्चन। हमारे पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। ये देखो यहां से चार्ज जाएगा 2 में डिवाइड, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, 2 में डिवाइड, फिर आई सेंटर ये वाली, चार्ज आया 2 में डिवाइड, फिर सेंटर, फिर इकट्ठा होके चार्ज आया 2 में डिवाइड, फिर सेंटर, फिर इकट्ठा होके वापस। इस बहम में नहीं रहना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पतंग जैसी शेप ही आएगी कि ऐसा ऐसा और ऐसा ही होगा, नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान शेप से नहीं लैंग्वेज से करनी है। मैंने लास्ट टाइम बहुत जोर दिया था इस बात पर। क्या लैंग्वेज? चार्ज आया 2 में डिवाइड, फिर सेंटर, फिर इकट्ठा होके बाहर, चार्ज आया 2 में डिवाइड, फिर सेंटर, फिर इकट्ठा होके बाहर। यस सर, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज और इसका आंसर आ जाएगा सी। सी 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 सी, 5 सी का आंसर सी, और ये भी सी, और ये वाला सी एंड ये वाला सी आपस में क्या होंगे बेटा? पैरेलल। साफ दिख रहा है, तो आंसर विल बी 2C। क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन का कॉन्सेप्ट था। ओके, आगे चलते हैं। आपको एक बार सारी वैरायटी करवा दूं, फिर प्रैक्टिस तो चलती रहनी है हमारी। एंड यस, ये सर्किट्स आप अभी सीख जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भी सेम सीक्वेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वहां पे रेजिस्टर सर्किट्स आ जाएंगे। चीजें बिल्कुल सेम है, अप्रोचेस बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन बैंक थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इससे प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इससे भी ज्यादा हो जाएगी, बट बेस आपका अभी बन जाएगा। ध्यान से सीखते जाओ। सर सीरीज पैरेलल हो गया, पहचान आनी समझ आ गई। व्हीटस्टोन ब्रिज की लैंग्वेज क्लियर है, आया 2 में डिवाइड, सेंटर, इकट्ठा होके बाहर। डायरेक्ट कनेक्शन समझ आ गया। अगर कैपेसिटर ए बी में डायरेक्ट लगा हुआ हो, ओके, बाईपास कॉन्सेप्ट सर, व्हाट इज बाईपास कॉन्सेप्ट? हाँ, इसकी भी एक लैंग्वेज है, बहुत सोच समझ के बनाई गई लैंग्वेजेस हैं, और इंपॉर्टेंट बातें हिंदी में, ताकि कॉपी में अलग से चमक आए। 4 महीने बाद जब रिवीजन करो, आपको पता हो यार यही लाइनें काम की हैं, फटाफट रिवीजन करनी होगी जब आपको। तो बाईपास कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो, अगर एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो, देन रिमूव दैट कैपेसिटर, वो बाईपास हो जाता है। यू कैन रिमूव दैट कैपेसिटर। मैं एग्जांपल देता हूं। ईच कैपेसिटर सी, ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता है। क्या होता है इसका आंसर? सीरीज C/3, CCC C/3, पैरेलल में 3C। सर अगर यहां एक वायर लगाई हुई हो तो इसका आंसर क्या होगा? अगर एक वायर लगा दें ऐसे तो क्या होगा? तो ये लैंग्वेज काम आएगी। अगर एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, देन रिमूव दैट कैपेसिटर। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं,
पहली बार कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, देन रिमूव दैट कैपेसिटर। बस इतनी सी बात है सर। रिमूव कर दिया, रिमूव के बाद ये ओपन वायर ये भी हटा देते होते हैं। ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था व्हाइटनर यूज किया करो। ये तो मैं दोबारा आपके लिए बना रहा हूं। अगर पेपर में आएगा मैं थोड़ी ऐसे बनाऊंगा, मैं व्हाइटनर लगाऊंगा यहाँ पे, रिमूव फिर यहाँ पे व्हाइटनर लगा दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। उसी इतने बड़े सर्किट में उसी में खेलते 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 आंसर, गलती का स्कोप ही नहीं सर। ये आ जाएगा जी। तो सी एंड सी सीरीज, C/2 इज द राइट आंसर। ओके, ऐसा क्यों सर? भाई साफ दिख रहा है यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने अगर वायर लगा दी तो बेटा ये एक ही पॉइंट बन गया। दिस इज वन जंक्शन। चार्ज यहां से आया आया आया, जब यहां पहुंचा या यहां पहुंचा तो एक ही बात है ना। दिस इज वन पॉइंट। चलो और बढ़िया चीज बोलता हूं, ये कैपेसिटर के इस साइड पोटेंशियल और इस साइड पोटेंशियल सेम हो गया। मैंने कहा था ना जंक्शन बन जाता है। मेटल है ये, मेटल 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 मेटल, और मेटल का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। यस सर, यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सेम हो गए, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस 0। यस सर, इस पर चार्ज ही नहीं चढ़ेगा बेटे। चलो खैर, लीव इट सर। ये साफ ही हो गया, मतलब पार्ट ही नहीं है सर्किट का। पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है इसके क्रॉस। ठीक है, अगर एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो, देन रिमूव दैट कैपेसिटर। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अच्छा, आगे दिखाता हूं एक चीज, एग्जांपल करता हूं। वीडियो रोककर नोट कर लिया करो सारे नोट्स प्रॉपर। हाँ जी, कैसे करें? कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, एग्जांपल्स करते हैं यार जरा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ओके find net capacity between A and B. Find net capacity between A and B. Each C. तो क्या करूं? सीरीज पैरेलल ढूंढना शुरू। यार मुझे क्वेश्चन देखते साथ थोड़ी ना पता लगेगा कि इसका है कि इसका है कि इसका है। आई डोंट नो। तो मैं तो बेसिक से शुरू करूंगा कि सीरीज पैरेलल, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या कोई सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है? चेक करो, कोई सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है क्या? सर ये दोनों पैरेलल में है क्या? नहीं है। एक प्लेट कनेक्टेड है, दूसरी नहीं है। ओके सर, और क्या करें? ये देखो, ये तीनों कॉन्टिन्यूशन में ना, सी एंड सी सीरीज में है ना। ये टॉप पर ये ऊपर वाले सारे सीरीज है, साफ दिख रहा है। नो ब्रांच, सी एंड सी। यस सर, तो बाकी तो नहीं छेड़ते, उनको सॉल्व करते हैं। यस, ये ऊपर वाले ये इनका इक्विवेलेंट बन गया C/3। ये चीज तैयार हो गई है। ओके सर,
ये चीज तैयार हो गई। साफ दिख रहा है सीरीज, ओके, यहां पहुंच गए। अब क्या करूं, कौन सा सीरीज पैरेलल? सर कौन सा सीरीज पैरेलल? कुछ नहीं है, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। बट एक चीज नोटिस करो, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट, ये बेटा इक्विवेलेंट बनाया मैंने इनका, सी का C/3, तो साफ दिख रहा है एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड, सो यू कैन रिमूव इट। ओके, यू कैन रिमूव इट। like this, then remove it. एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड हैं, बाईपास हो गया, रिमूव दैट कैपेसिटर। मैंने रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया फिर ओपन वायर भी रिमूव कर दो। उनमें कौन सा जाना है? यस सर, ओपन वायर भी हटाओ, हटा दी, बस ये बन गया, हो गया। ये क्या बन गया? सी एंड सी का क्या होता है सीरीज में? C/2। बेटा पहले सीरीज देखा, इक्विवेलेंट बनाया, अरे वो इक्विवेलेंट तो बाईपास हो गया, ओपन वायर भी हटा दी, चार्ज नहीं जाता होता उसमें, हो गया सर। ये दोनों सीरीज में है और जो आ गया वो इसके साथ पैरेलल में है, तो C एंड C, C/2, नीचे वाला +C हो जाएगा पैरेलल में, तो आंसर इज 3C/2। नोट कर लीजिए वीडियो रोककर, बहुत इजी क्वेश्चन है। लीजिए एक क्वेश्चन, जरूरी नहीं है मैं बाईपास ही डाली जाऊंगा, मिक्सिंग भी चलेगी, ठीक है। जितना सीखी जा रहे हो उसमें से मिक्स कर सकते हैं हम क्वेश्चनों को। ओके, लाइक ये क्वेश्चन है, लीजिए ये क्वेश्चन है। इसमें वायर्स सी लगी होती हैं, मेरा ख्याल है यहां, ये वैसे रजिस्टर वाले चैप्टर में होता है, मैं यहां पे डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, क्लैरिटी बहुत अच्छी देता है ये। पता नहीं 6 कैपेसिटर्स होते हैं शायद, हाँ। एक मिनट, 5, यस, दिस टाइप, हाँ जी ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। यस, हमें नेट कैपेसिटी निकालनी है बिटवीन ए बी। कैसे करें? आप इसका सही मजा लेना है, वीडियो रोकिए, ट्राई कीजिए, अपना आंसर निकालिए, फिर मेरे साथ टैली करना, ठीक है। मैं तो कर ही दूंगा इसको। अगर आपका आंसर टैली नहीं करता तो आपने कोई और अप्रोच लगाई है, उसमें एरर ढूंढिए, नहीं मिलती प्लीज भेजिए मुझे, वो उसे करेक्शन करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है भी ठीक है सर ने ऐसे बता दिया तो ऐसे करना है, तेरे वाले में देखो गलती तो पता होनी चाहिए ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज ट्राई इट, ओके, वीडियो रोकिए, ट्राई कीजिए। ओके, आई एम बैक, मेरा ख्याल है ट्राई किया है, ओके। लेट्स सी कैसे करना था। शायद एक बच्चा बोलता सर पांचों पैरेलल में, मैं कैसे कहता? सर ये देखो, ये दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं,
एक प्लेट कनेक्टेड, दूसरी कनेक्टेड, एक प्लेट कनेक्टेड, दूसरी कनेक्टेड। यस, ये पैरेलल में है। मैं क्या गुड सर, ये दोनों भी पैरेलल में है। एक प्लेट कनेक्टेड, दूसरी भी कनेक्टेड। हाँ यार गुड। कहता सर फिर मैंने सोचा ये भी होना ही, कोई बात नहीं, पांचों पैरेलल। तो आंसर इज 5C। तो दिस विल बी रॉन्ग। हाउ कैन यू से पहला दूसरा पैरेलल, दूसरा तीसरा भी तो पैरेलल दिखाओ, तीसरा फोर्थ फिफ्थ दिखाने पड़ेंगे ना सारे सीक्वेंस में। नहीं है सर। फिर एक बच्चा, प्यारा बच्चा कहता सर ये ना वायर लगी हुई है, ये ना वायर लगी हुई है सर, ये बाईपास हो गए दोनों। वायर लगी हुई है, बाईपास हो गए दोनों। मैं कैसे सर, वो अपने एग्जाम्पल कराई तो थी अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे वायर लगी हो तो बाईपास होता है। लगी तो हुई है वायर, इवन उसके बाद यहां भी लगी हुई है, ये भी बाईपास, फिर ये भी। तो सारा क्वेश्चन बाईपास, तेरे नंबर भी बाईपास। बाईपास के लिए एक कैपेसिटर ना कि दो। वर्डिंग याद करो, एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो, देन रिमूव इट। दो दो तीन तीन चार चार में मत सोचो, लैंग्वेज से टच से मस नहीं होना है। यहां पे देखिए सर, ये चीज है, क्या करूं सर अब? पांचों पैरेलल में नहीं है, बाईपास नहीं है यार। बाईपास के लिए एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेटें चाहिए मुझे। ये प्लेट मतलब सेकेंड प्लेट जा रही है यहां, फर्स्ट से थोड़ी कनेक्टेड है। वर्डिंग एक ही प्लेट, मतलब एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेटें। चलो नॉर्मल चलते हैं यार, सीरीज पैरेलल वाला। हाँ मुझे पहचान आ गई, ये दोनों पैरेलल में। अगर दो पैरेलल में हो, याद करो लास्ट लेक्चर मेरा, अगर दो पैरेलल में हो तो सी का क्या बन जाता होता है? 2C। एक को हटा दो, दूसरे का नाम बदल दो। याद है? एक को हटा दो, ये लो इसको हटा देता हूं, एक को हटा दो, दूसरे का नाम बदल दो। ओके सर, सेम वे ये भी पैरेलल में, बिकॉज एक प्लेट कनेक्टेड, दूसरी भी कनेक्टेड। सर ब्रांचेस आ रही हैं यहां कोई चक्कर नहीं, पैरेलल में बस बोथ प्लेट्स कनेक्टेड होना चाहिए। तो सर ये दोनों पैरेलल में, यस। तो क्या करें? एक को हटा दो, दूसरे का नाम बदल दो। ओके सर, फिर ओपन वायर भी हटा दो। आप कॉपी में ये डायग्राम भी बनाओगे, पहले क्वेश्चन वाली डायग्राम, फिर ये डायग्राम, ताकि आपको नजर आए कि सर ने क्या किया था। मैं तो इसके बाद आंसर निकाल दूंगा यार, पर आपको पता नहीं लगेगा आज के महीने बाद कि क्या किया था। सो प्लीज डू मेक दिस डायग्राम। फिर नेक्स्ट डायग्राम बनेगी, ओपन वायर भी हटा दो, ये वाली। पेपर में व्हाइटनर से मैं तो मार्कर रब करता जा रहा हूं। ओपन वायर भी हटा दी, ओपन वायर भी हटा दी। ओके सर, हो गया, खत्म। सर ये 2C हमने कुछ नहीं किया, देखो गलती का स्कोप नहीं है, क्वेश्चन भी बदलाव कर रहे हैं हम। तो सर 2C एंड 2C दे आर इन सीरीज, ऊपर वाले 2C एंड 2C सीरीज, और जो आएगा वो नीचे वाली इस ब्रांच के साथ आपस में क्या हो जाएंगे? वो पैरेलल। 2C सीरीज, देन पैरेलल विद C। मैं ये बोल रहा हूं, ऊपर वाले दोनों सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल। तो क्या आंसर आया? 2C का 2C/2 यार,
सीरीज में सी 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 बाई टू, टू सी बाई टू, राम 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 बाई टू, सिंपल है। सीरीज में बाई हो जाना है, पैरेलल में मल्टीप्लाई हो जाना है। तो हो गया प्लस सी। सर आंसर क्या आया? कट गया। सी प्लस सी इज 2c। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर 2c। नोट कर लीजिए। कोई बाईपास नहीं था, वायर ओयर का कोई बाईपास नहीं था। बाईपास के लिए एक ही कैपेसिटर वाला फंडा चाहिए। खैर, नोट कर लीजिएगा जी, वीडियो रोक कर अच्छे से। मैंने आपको 25 तक कहे थे ना, वो सारे आपने कर लिए होंगे, हो गया होगा सॉल्व सारा वो। ओके, लाइक ये क्वेश्चन है। ये लीजिए, P Q R S 1 3 3 3। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए आपको, हमें फोटो दी हुई है। ये बेटा कैपेसिटी है, वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। हमें कैपेसिटी निकालनी है क्रॉस PS एंड PR, PS एंड PR। हाँ, क्या करें? PS में इक्विवेलेंट कितनी कैपेसिटी है ये बताना है। तो पहले तो आप इसका फर्क समझो, टर्मिनल देना कितना इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा, फोटो सेम है चाहे। ये टर्मिनल्स का मतलब है इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स। यहां से चार्ज आ रहा है और जा रहा है। तो व्हेन PS की बात की उसने, लो एक बार बना देता हूं, PS, ध्यान से सुनो, PS मतलब यहां से चार्ज आएगा, यहां से जाएगा। दे आर अवर इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स। P से आ रहा है, S से जा रहा है, मैं यहां पे सेल लगाने वाला हूं। ओके, तब बेटा ये वायर्स फालतू हैं, ओपन वायर्स हैं। ये फालतू में तार लटकी हुई है, इसमें करंट नहीं जा सकता, चार्ज नहीं जा सकता। ओपन सर्किट में करंट नहीं जाता, चार्ज नहीं जाता, वी कैन रिमूव इट। अगर PS की बात करोगे तो ये तो मेन वायर है, ये ओपन वायर नहीं है, ये मेन वायर है, सेल के साथ लगी हुई है। ये ओपन वायर्स, रिमूव ओपन वायर्स। यस सर, रिमूव इट। हो गया। आप क्या करोगे? ये सीरीज, हाँ जी, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, दिख रहा है? इस क्वेश्चन में मैंने एक बात सिखाई है बस आपको, ओपन वायर्स रिमूव कर सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो रहा है आपका CPS वाला, CPS। So PS are our input output terminals. These are like open wires, remove them. हो गया सर। 3 and 3 सीरीज, 1 and 3 सीरीज, आपस में पैरेलल। 3 का बेटा 3/2, समझते हो ना? सेम सेम, तो C/2 कर देते हैं। अगर डिफरेंट हो तो अपने पास वो है C1 C2 upon C1 plus C2, C1 C2 upon C1 plus C2। ओके, ये भी होगा, ये भी होगा, आपस में प्लस करेंगे बेटा, पैरेलल है, पैरेलल है, प्लस कर देंगे। क्या आया? 3/2 प्लस 3/4, 4 LCM 6 and 9/4 आंसर आ गया इसका।
दिस वॉज फर्स्ट पार्ट, वीडियो रोककर नोट कीजिए, विल डू सेकेंड पार्ट। एक बार सर्किट्स अच्छे से सीख लो, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी पे बेस्ड है, सीरीज पैरेलल ये सब सर्किट्स ही चलने आगे। जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे इनको, एम्पल प्रैक्टिस है बुकलेट में यार, जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना आगे फायदा रहेगा। गुड। वैसे मुझे जो फीडबैक्स आ रही हैं अभी बच्चों के मैसेज, तो सारी ये कह रहे हैं सर मजा आ गया कैपेसिटर में, सर कैपेसिटर सर्किट आर सो इंटरेस्टिंग। शुरू में नहीं मैंने बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया मैंने कहा आगे देखना और मजे हैं। अभी बोलता हूं, जिस दिन करंट शुरू करेंगे ना, मतलब वेट करा करोगे सर का लेक्चर कब आने वाला है, इतना मजा आएगा, 1.5 घंटा कब निकला पता नहीं लगेगा। और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स, EMI/AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यार मजे ही बहुत है। दिल से कंसंट्रेशन से समझिए बस। ओके, सेकंड पार्ट कर देता हूं। CPR निकालना है। CPR भाई ये है, ये PR, ये मेरा इनपुट आउटपुट टर्मिनल है। ओके, PR हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है इन PR टर्मिनल्स। तो ये इनपुट या आउटपुट, एरो सा मार दिया करो यार, यहां सेल लगाया है, P से चार्ज आएगा, बट बटा के R से वापस जाएगा भाई। पिछली बार यहां से जाता था, चार्ज आया बट बटा के यहां से बाहर, अब यहां से बाहर। तो these are like open wires. Yes, remove open wires. हटा दिया, साफ दिख रहा है। ये तीनों इसमें है, 1 3 3 कॉन्टिन्यूएशन में, दे आर इन सीरीज, 1 3 3 सीरीज, और जो आएगा वो 3 के साथ पैरेलल। समझ गए? ओके, तो 1 3 3 सीरीज कैसे करूं? अगर सेम होता C C C, फिर मैं बोलता C/3। अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट करके ना 1 3, अगर डिफरेंट हो, सिर्फ दो होते C1 C2, तो मैं कहता C1 C2 upon C1 plus C2। अब 3 है, भाई पता नहीं, बेसिक्स लगा ले यार, रेसिप्रोकल जोड़ते होते हैं, 1 upon C1, 1/C2, 1/C3, 1/C net। नीचे वाला पोर्शन निकाल रहा हूं, 1/C1, 1/C2, 1/C3। इससे आंसर नहीं आता, उल्टा आता है, 1/C net आता है। तो दिस इज 3 plus 1 plus 1, तो C net कितना आया नीचे वाला? 3/5, 3/5 C net सर 3/5। तो ये 3/5 है और ये पैरेलल में है भाई, हमारा आंसर आएगा 3/5 plus 3। दिस इज 3/5 plus 3, 18/5। इस क्वेश्चन ने हमें दो बातें बताई हैं। पहली, टर्मिनल मैटर करते हैं, सर्किट दिया है, टर्मिनल कौन से मैटर करते हैं। इसके क्रॉस आंसर कुछ और है, इसके क्रॉस आंसर कुछ और है, तो जो भी टर्मिनल हो वहां वायर लगाओ, एरो बना दो उनके, पहली बात। और दूसरी, ओपन वायर हटा सकते हो, उसमें करंट या चार्ज नहीं जाता। ठीक है भाई, वीडियो रोककर नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हम। सर इन्फिनिटी सर्किट्स, ये सारा पार्ट अच्छे से हो गया है, इन्फिनिटी सर्किट सीखिए। आरोप कर देता हूं इसको।
सारी वैरायटी समझ आ रही है क्वेश्चंस की। इंफिनिटी सर्किट्स बेटा कुछ ऐसे, लाइक हमारे पास ऐसे सी सी सी, अगेन अप टू इंफिनिटी चल रहेगा। इंफिनिटी सर्किट इनको बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी है ऐसी चीजें, तो काम आ जाएंगी बेटा बोर्ड्स कंपटीशन दोनों में। कैसे हैंडल करें इसको? सी सी सी, ये मेन टर्मिनल है हमारे इनपुट टर्मिनल्स। यहां से चार्ज भेजा, बट बटा के आएगा। बताओ कितनी कैपेसिटी ऑफर कर दी इसने। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज गया, आ गया, नेट कैपेसिटी बताओ कितनी ऑफर हुई है। अब ये तो इंफिनिटी टाइम्स हो रहा है यार, क्या करें? अच्छा, एक चीज नोटिस करो, इसमें कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है? इंफिनिटी सर्किट्स का एक लाइन बस, कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो देखो। बस इतना सा काम है आपका। कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है ध्यान दो। ये ब्रैकेट सी रिपीट हो रही है, सी सी सी, ऐसे यहां से शुरू हुआ, सी सी सी, ओके। यहां से ऑनवर्ड देखो, फिर से सी सी सी, फिर से सी सी सी, फिर से, एंड सो ऑन। Am I right? अच्छा, ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, इनफाइनाइट टाइम्स। एक बात बताओ, अगर इन इनफाइनाइट में से मैं एक हटा दूं, ब्रैकेट 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 चल रही है इनफाइनाइट, अगर मैं एक हटा दूं तो कितनी बचेंगी? तब भी इनफाइनाइट ही बचेंगी, इनफाइनाइट। अगर एक हटा भी देंगे तो कितने बचेंगे? इनफाइनाइट। दिखाता हूं एक चीज, अभी देखना, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है जी, यहां से भी ब्रैकेट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, ओके। इसको भूल जाओ सर, इसको भूल जाओ, एक एलिमेंट को काट दो, काट के फेंक दो। दोबारा देखो, मैं छुपाऊंगा इसको पूरी तरह, ये लो छुपा दिया। अब दोबारा क्वेश्चन देखो, आप दोबारा देखिए, फिर से वही चीज नजर आई ना, ब्रैकेट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। क्वेश्चन भी तो यही था, ब्रैकेट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। एक छुपा लिया, फिर भी तो वही है, ब्रैकेट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। यस, थोड़ा सा लॉजिक समझाया, ठीक है। एक हटाने से बेटे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लगा लो अप्रोक्सीमेटली वही आ जाएगा, अगर किसी को बहुत प्रिसाइज भी होना है। इनफाइनाइट चीजों में से एक हटा दिया, कितना बचेगा? इनफाइनाइट, ठीक है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कह लो, ओके। सर ये रिपीट पर है। सबसे पहले देखो कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है। सर ये हो रहा है, दिस इज रिपीटिंग, ओके। इसका आंसर मान लीजिए x है। इन क्वेश्चनों को करने की टेक्निक ये मैं आपको पहला करवा रहा हूं, 2 और करवाऊंगा,
समझ लो। सर हमें नहीं पता आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटी का, मान लीजिए x है, तो यहां से देखा ब्रैकेट 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 आंसर x। अब मैंने एक छोड़ दिया, यहां लिख देता हूं, अगर एक एलिमेंट हटा दें तो भी इनफाइनाइट बचे। ये सोच क्लियर रखना, ठीक है। लो जी कर रहा हूं, नीचे करते हैं एक बार। सर ये चीज आई, सी 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 हमने यहां से काट दिया, ये जो मैंने कटिंग दिखाई हुई है एक एलिमेंट की, यहां से क्वेश्चन को काट के फेंक दिया इसको। जो बाकी है वो भी तो क्वेश्चन है। इनफाइनाइट में से एक हटा दिया, बाकी क्या बचे? इनफाइनाइट। मतलब बाकी भी क्या है? क्वेश्चन। मतलब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है? वही x। हमारे क्वेश्चन की क्या कही थी हमने? x। हमारा क्वेश्चन कहता है अगर ब्रैकेट 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 इनफाइनाइट टाइम्स होगा तो आंसर x। ओके, मैंने एक छोड़ दिया, फिर से मुझे ब्रैकेट 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 इनफाइनाइट दिख रहा है, मतलब मुझे फिर से क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को x कहा हुआ है, तो मैंने यहां इस सारे को हटा के इक्विवेलेंट x छाप दिया। देखो ठीक है जी, पेट सा मेथड है क्वेश्चन करने का यार। इनफाइनाइट है, एक हटा दो फिर भी इनफाइनाइट, मतलब फिर से क्वेश्चन, मतलब x हो गया। ये दोनों पैरेलल में c प्लस एक्स, और फिर ये समझ गए c प्लस एक्स, फिर ये और ये सीरीज में है c प्लस एक्स c इन सीरीज। ऑर्डर में लिख देता हूं, ओके सर। ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/c1 1/c2 1/c3। इन तीनों का इक्विवेलेंट 1/c1 1/c2 1/c3, बट सी नेट तो x है, इस सारे का इक्विवेलेंट तो x है, x मान लो। सर इसका आंसर तो हमने x माना हुआ है, ओके ये आ गया सर 2/c प्लस दिस। बस यहां से बेटा x निकाल लेना है। एक बार आपको इस क्वेश्चन के लिए x मानना पड़ेगा आंसर को, एक छोड़ के फिर से x ही बन गया, क्वेश्चन ही बन गया, रिलेशन सा डेवलप हो जाएगा, एक यहां से निकलेगा। कर देता हूं 2c प्लस 2x प्लस c। यस सर, वीडियो रोक कर नोट कीजिएगा, चलता हूं जरा आगे। दो क्वेश्चन और कराऊंगा बेटे, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये एलसीएम ये आ गया, इसको इधर ले आओ, सी स्क्वायर सी एक्स, सी स्क्वायर सी एक्स, ओके इसको इधर ले आओ, 2cx, फिर 2x स्क्वायर, फिर cx। हाँ जी सर, ये आ गया, तो क्या बना 2x स्क्वायर, 2cx, cx कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक आ गई सर, क्वाड्रेटिक बचपन वाला याद है ना, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
0, x आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। समझाया? एक बार x मान के शुरू करना है। ये इक्वेशन बना करेगी बेटे हर क्वेश्चन में। हो गया -2c माइनस माइनस प्लस 8 और ये स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 तो 12 c स्क्वायर बाय 4 तो -2 2√3 आ जाएगा। ये 12 में से 2 इंटू 2 इंटू 3 2√3 c बाय 4। वीडियो रोककर नोट कीजिएगा। तो क्या बना देखो फाइनल, 2 से डिवाइड, 2 कॉमन आके नीचे कट गया, सर ये आ गया। एक बात सिखानी है, सर ये आ गया या तो प्लस वाला या माइनस वाला। ओके सर ये डिस्कार्ड, यस ये डिस्कार्ड कर दो। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस। सर कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होती, कैपेसिटी इज नॉट नेगेटिव। समझे? कैपेसिटी ओनली पॉजिटिव होती है। ये तो नेगेटिव नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव बन गया इसकी वजह से। सी कहां गया? यहां सी होता होगा ना, ये रहा, ये लो यहां पे था, ये सी आएगा, ये लीजिए। सर ये ठीक नहीं है आंसर, नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा जी। सो दिस इज परफेक्ट आंसर। इस ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। वीडियो रोककर नोट कीजिए, एक और दिखाता हूं। थोड़ी आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी। दिखाता हूं एक क्वेश्चन और। लाइक ये क्वेश्चन है, सर इंफिनिटी ईच कैपेसिटर सी, हमें नेट कैपेसिटी फाइंड करनी है इन ए एंड बी, तो कैसे करें? नेट कैपेसिटी फाइंड करनी है इन ए बी। सर वेरी सिंपल, इसको आप एक्स मान लो, हाँ जी इसको आप x मान लो सर, आंसर को x। ओके सर ये 7 शेप है, देखो 7 शेप, ये कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है? ये रिपीटिंग। कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो देखो बस। तो मैंने देख लिया 7 शेप रिपीट हो रही है, 7 7 7। मान लीजिए आंसर x है, मान लीजिए आंसर x है, सिर्फ एक एलिमेंट काट दो 7। अगर इसको काट दे, भूल जाए, फिर से देखो 7 7 7, मतलब क्वेश्चन ही आ गया। क्वेश्चन इज 7 7 7 इनफाइनाइट टाइम्स, एक छोड़ दिया, फिर भी 7 7 7 इनफाइनाइट टाइम्स। यस ये क्वेश्चन ही है, मतलब यहां पर आप x ही लगा सकते हो ये वाला। तो यहां से कटिंग करी थी हमने इनकी, c यहां पे x माना हुआ है, यहां से कटिंग हुई है,
मुझे दोबारा क्वेश्चन नजर आ गया सर, एक्स कर दीजिए, ये है, मुझे दोबारा क्वेश्चन नजर आ गया। क्वेश्चन को तो हमने एक्स माना हुआ है तो एक्स लगा दिया उसकी जगह। इस चीज का आंसर तो एक्स है, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स लगा दिया, हो गया। ये दोनों पैरेलल में, और जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में, ये आएगा सी प्लस एक्स और वो सीरीज में। सो C1 C2 upon C1 plus C2, C1 C2 upon C1 plus C2, ओके सर। ये आ गई इक्विवेलेंट, पर इक्विवेलेंट आंसर तो x है, क्लियर सर। C1 C2 upon C1 plus C2, ओके, हो गया। सॉल्व करना है बस आराम से, क्वाड्रेटिक बनेगी फिर से यार, आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले एलिमेंट देखो कौन सा है, ये 7 रिपीट हो रहा है, एक एलिमेंट काट के फिर से क्वेश्चन बन गया, मतलब फिर से x बन गया, लगा दिया बस। सी स्क्वायर सी एक्स, इसको इधर लेके जाओ, सी एंड सी 2c x प्लस एक्स स्क्वायर, आई गॉट एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। लीजिए मैं एक स्टेप यहीं पे लिख देता हूं भाई, ये a ये b और ये सारा c, a एक्स स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो x आ जाएगा, ध्यान से देख लो, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट upon 2a, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट upon 2a, परफेक्ट आंसर। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। एक लास्ट की सिर्फ शुरुआत बता दूंगा, सॉल्विंग आप खुद करना, एलिमेंट बता दूंगा कि कौन सा रिपीट हो रहा है, लाइक दिस। ऐसे ही चलता जा रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है सर, ये चलता जा रहा है ऐसे। तो हमें वैल्यूज की बात है, फाइंड नेट कैपेसिटी बिटवीन ए, क्या करें, सिर्फ ये देखो रिपीट कौन हो रहा है, उल्टा 7 इस बार। पहला क्वेश्चन ब्रैकेट रिपीट हो रही थी, अगले क्वेश्चन में 7 रिपीट हो रहा था, अब ये उल्टा 7 है, ये एलिमेंट रिपीटिंग, अब दिस उल्टा 7, फिर मतलब यहां से काट सकते हो, ये लो, एक उल्टा 7 काट दिया बस। मान लीजिए आंसर x है भाई, आंसर x, एक एलिमेंट काट के देखो दोबारा क्वेश्चन नजर आता है, दो वायर्स C2C, यस, एक काट के क्वेश्चन दोबारा नजर आया, तो दिस ओके, ये भी x हमने आंसर माना हुआ है, ये 2C सही है, यहां से कटिंग करिए, एलिमेंट देख लो कौन सा रिपीट हो रहा है, फिर कटिंग करनी है हमने, उल्टा 7
ओके सर, कटिंग। फिर से क्वेश्चन बन गया उल्टा 7, उल्टा 7। इसको छोड़ दो, ये दोबारा क्वेश्चन है, मतलब ये x है यहां पर, इन दोनों के बीच में x है बेसिकली। यस, क्लियर? आगे तो हो ही जाता है। दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज C1 C2 C1 प्लस C2, जो आ गया वो C के साथ पैरेलल प्लस C, आंसर आ गया। पर ये तो x है, सॉल्व करोगे बेटा x आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इंफिनिटी वाले भी बहुत अच्छे से समझ आ गए आपको। ये वाले क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक और, देखने में इंफिनिटी वाला है लेकिन होता नहीं है सिंपल सा ही। लो जी, ऐसे चल रहा है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, फिर 8, फिर 16 एंड सो ऑन। ठीक है, कई बार बच्चा सोचता है कि शायद इंफिनिटी सर्किट है ये। इंफिनिटी सर्किट वाले मैं उनको बोलता हूं जिसमें एलिमेंट रिपीट हो, कोई चीज रिपीट हो रही हो, वो पॉलिसी फॉलो करेंगे। ये नहीं, ये तो सिंपल है, पैरेलल ब्रांचेस है भाई, पैरेलल ब्रांचेस। ये देखो, ये C, ये C का क्या बन गया, C/2 C, ये C/2, ये क्या बन गया, C/4। अगला क्या बन जाएगा, C/8। और पैरेलल में ये पैरेलल में जोड़ते जाओ सर, ये C नेट आ जाएगा। यस, इसको इंफिनिटी सर्किट नहीं बोलना। इंफिनिटी सर्किट वो है जिसमें एलिमेंट रिपीट 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 हो रहे हो। 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3-4 ही बनते टोटल। और सिर्फ ये देखो कि रिपीट कौन हो रहा है, उसको काट दो, बाकी को एक्स रख लो, बस सॉल्व करके इक्वेशंस ही बन जाती है। मेथड सेम है सब में। ये इंफिनिटी नहीं है, ये तो बच्चों वाला है। अरे यहां पे करा सकता था मैं ये क्वेश्चन तो। ओके, क्या बन गया, जीपी सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स याद है, A/1 - R होता है। ये रही फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म रेशियो क्या है, रेशियो क्या होता है, जैसे डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। एपी सीरीज में, जीपी सीरीज में क्या होता है, नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस। सर हाफ, लगा दो सम का, इनफाइनाइट टर्म्स का सम A/1 - R, A/1 - R। सर हाफ, सर 2C, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। लीजिए एक क्वेश्चन, नहीं ये नहीं, और चीज है, दिखाओ ये वाला तो this one and
लीजिए, ट्राई दिस, फाइंड नेट कैपेसिटी बिटवीन ए बी। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, तब मजा है। वीडियो रोककर नोट कीजिए, ट्राई कीजिए, आंसर टैली करना मेरे साथ, मैं करने लगा हूं। सर नेट कैपेसिटी निकालनी है बिटवीन ए बी। अब हमने इतनी सारी चीजें कर ली, सबसे पहले क्या देखना होता है? सीरीज पैरेलल। ठीक है, अगर वो ना मिला तो व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर वो ना मिला तो देखो कि कहीं कोई सीधा तो नहीं कनेक्टेड, अगर वो ना मिला फिर देखो कहीं एक ही कैपेसिटर की दो प्लेटें आपस में तो नहीं कनेक्टेड, अगर वो भी नहीं है तो इंफिनिटी सर्किट तो नहीं, कहीं ऑर्डर है। खैर ये तो वैसे ही चमक जाता है, इसे छोड़ो आप। सर इन दोनों का स्पेशल ध्यान रखा करो बस। खैर सीरीज पैरेलल मिल रहे हैं हमें तो आराम से, ये दोनों इसमें मैं यहीं पर चेंज करता जाऊंगा, आप उन स्टेप्स को भी लिख लेना। ये दोनों सीरीज में सी का क्या बन जाता है? C/2, C/2 हो गया, इसको शॉर्ट कर दो। ब्रांच नहीं ना थी बेटे, तो साफ दिख रहा था C/2। ओके, इधर ये तीनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ये और ये पैरेलल, यस सर, वाई पैरेलल, एक प्लेट कनेक्टेड, दूसरी भी कनेक्टेड, और ये अगर दोनों पैरेलल में हो तो क्या करते हैं? एक को हटा दो, एक को हटा दो, दूसरे का नाम बदल दो। बच्चों की तरह चलते हैं आप तो। अगर पैरेलल में हो, लास्ट क्लास में सिखाया हुआ, लास्ट क्लास का क्वेश्चन एक तरह से, आज का नहीं है। दो पैरेलल में तो एक को हटा दो, दूसरे का नाम बदल दो, 2C, CC का 2C। अब ये दोनों पैरेलल में है ना, दोनों पैरेलल में दिख रहा है साफ साफ। एक प्लेट ये कनेक्टेड, दूसरी ये कनेक्टेड। ये तो वैसे ही दिख रहे थे तीनों पैरेलल में बेटे, किया हुआ क्वेश्चन। तो 2C एंड C का क्या हो गया? 3C। एक को हटा दो, दूसरे का नाम बदल दो। ओके सर, गुड। या आप ये डायग्राम बनाओगे कॉपी में, मैं तो यहीं पे चेंज कर ही जा रहा हूं। फाइनल आंसर वाला नोट करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या लिए सर ने। तो बेटा ये तीनों पैरेलल में करके हमने हटा दिए, नाम बदल दिया। अब ओपन वायर भी हटा दो, ये ओपन वायर हटा दी, 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 अरे ये भी ओपन वायर हटा दी। यस, ओके। अब क्या करूं? अरे यार ये बाईपास हो गया, ये इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, एक बनाना है। इसमें आपको ओपन वायर बताया है कैसे हटाया गया था, उसके बाद ये नोट करना है कि बाईपास बन रहा है। अब अगर ये बाईपास बन गया, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स देखो आपस में कनेक्टेड, एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड। सो रिमूव दैट कैपेसिटर, हटा दिया। ओपन वायर भी हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, उड़ गया, ये तो हो गया। ये सीरीज में है, कॉन्टिन्यूशन में है, तो C1 C2 upon C1 plus C2, आंसर इज 3/4C। क्लियर? ओके बेटा, तो मैंने आपको ये सारा पार्ट करवा दिया है। इसके अलावा होते हैं स्टार डेल्टा मेथड एंड क्यूब वाले क्वेश्चंस। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यही चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आएगी, बल्कि थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आएगी। ठीक है, एंड ये जो दो मेथड्स है,
ये किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है, किरचॉफ लॉ भी उसी चैप्टर में है। ओके, तो इसीलिए बुकलेट में इसके क्वेश्चन जरूर है। जैसे एग्जांपल देता हूं एक, बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैंने कहा था बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड होगा, है ना। लीजिए PQRST, मैंने कहा था P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो। अगर ऐसा हो तो T हटा दो, देन रिमूव इट, सीरीज सीरीज पैरेलल, ठीक है। अगर इक्वल ना हो, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस ना हो, ये रेशियो कुछ हो रहा है, ये रेशियो कुछ हो रहा है, मींस व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। फिर क्या करोगे? फिर आप इसे हटा नहीं सकते हो, इसे हटा नहीं सकते हो, फिर क्या करें? उसमें यूज होता है स्टार डेल्टा। कहां से आए, क्या हुआ? ये किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है बेटे, इसीलिए इसके क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर में भी डाले तो हुए। वो जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम्स कही थी, ये वाली इसके एंड में है, बट अभी करने नहीं है। जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब विद प्रूफ, विद लॉजिक बताया जाएगा कि क्या है, और तब मैं कैपेसिटर का पार्ट भी करवा दूंगा, समझे। फिलहाल ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है आपने अप टू 35 करने हैं। आज का होमवर्क अप टू 35 क्वेश्चंस, अप टू 35 क्वेश्चंस बेटा, इसको करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में असली चीज शुरू होने वाली है, दैट इज थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि क्या होने वाला है। ये बेटे सिर्फ सुक्के सर्किट्स थे भाई, बस कैपेसिटर लगे हुए, इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट बताओ। मतलब अगली क्लास में जो होने वाला है, आप ये मान लो अब तक जितना मैंने पढ़ाया प्लस 2 का पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया, कैपेसिटेंस किया, मतलब मैं खुद ईगरली वेट कर रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें सही काम होने वाला है। क्या सर्किट बना हुआ भाई, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी एक सर्किट बना हुआ है, हम सेल लगाने वाले हैं सर्किट के साथ। तो जब सेल लगाएंगे, सेल में से चार्ज निकलेगा। अब वो चार्ज यहां कितना जाएगा, यहां, और वोल्टेज कितनी कितनी आएगी, चार्ज क्या सोचकर बटता है, पूरा सर्किट का पोस्टमार्टम होने वाला है और मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप 35 क्वेश्चंस करके रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।